Enter Bollywood. सब मिलेगा ZoomTV.in. It is a separate industry. Film industry is a separate place. And the rules don't apply to him. इमरान ने जो कहा वो तो पिछले करीब 20 साल से इंडस्ट्री में होता आ रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब आमिर खान कैंप के किसी मेंबर ने इसे खुलकर मीडिया के सामने कहा। आमिर मामू is always apart from the rules. जो भी rules होते हैं they don't apply to him. He functions at a different level. इमरान जब ये सब बोल ही रहे थे तो ब्रेक के बाद के प्रोड्यूसर कुणाल कोहली ने बात को संभाला और इसमें शामिल कर लिया सलमान खान का नाम भी। And I think even Salman for that matter is a lot like that. He's also his own industry. He is his own industry. Salman is his own industry. लेकिन इमरान ने जता दिया कि उनके आमिर मामू बॉलीवुड में जो कर सकते हैं वो कोई दूसरा एक्टर सोच भी नहीं सकता। तो इमरान बस थोड़ा वक्त निकालिए और आमिर मामू से ले लीजिए थोड़े से टिप्स, ताकि अपने लीग के अंदर आप भी नंबर 1 बन सकें। इमरान ने गेस्ट एडिटर बनकर और क्या क्या दिलचस्प बातें की, ये जानने के लिए जरूर देखिए बी टुनाइट आज रात 10 बजे ओनली ऑन जूम। मूविंग ऑन, ऋतिक ऐश्वर्या की गुजारिश रिलीज हो चुकी है और इनिशियल रिस्पॉन्सेज आर मेकिंग संजय लीला भंसाली स्माइल। कल फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर बॉलीवुड के कई बिग शॉट्स पहुंचे और फिल्म के बारे में दिए एक्सपर्ट कमेंट्स। गुजारिश की स्पेशल स्क्रीनिंग में आए गेस्ट ने फिल्म को दे दिया है थम्स अप। संजय लीला बंसाली ने थर्सडे नाइट को फिल्म की रिलीज से पहले रखी थी ये स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें शामिल हुए थे बॉलीवुड के कई टॉप स्टार्स। बात करें बच्चन फैमिली की तो अमिताभ आए थे पत्नी जया बच्चन के साथ, तो वाइफ ऐश्वर्या को सपोर्ट करने अभिषेक भी स्पेशली यहाँ आ गए गोवा में चल रही फ्लेयर की शूटिंग को छोड़कर। बच्चन फैमिली ने तो फिल्म पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, पर स्क्रीनिंग में आए बाकी मेहमानों ने फिल्म की काफी तारीफ की। Fabulous, absolutely wonderful. बेहद अच्छी फिल्म है, संजय लीला बंसाली की बेस्ट फिल्म है और ऋतिक ने बिल्कुल ब्रिलियंट काम किया है। ऐश्वर्या इज वेरी गुड। It's really a class apart. Just want to say thank you. Happy. अपनी फिल्म को स्टार से मिले ओवरवेलमिंग रिस्पांस ने ऋतिक को भी काफी हैप्पी कर दिया। वैसे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज संजय की फिल्म को सपोर्ट करने आए थे उसमें राजू हिरानी, विनोद चोपड़ा, रोहन सिप्पी, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण भी शामिल थे। Coming up more in this segment, प्रियंका के नाम पर क्यों भड़के शाहिद। मुंबई में थर्सडे को हुआ मेजर पावर कट, बट फराह खान सेज इट वाज तीस्मार खान हु रॉक्ड द इलेक्ट्रिसिटी। बिना एसी, बिना इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस तरह परेशान दिखे बॉलीवुड स्टार्स, और बॉलीवुड की ये परेशानी नजर आई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। बस इस मौके पर चौका लगाने से पीछे नहीं रही फराह खान और इस पावर कट के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया अपनी फिल्म तीस्मार खान को। ओके, आई डोंट हैव अ जनरेटर एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्ले डार्क रूम, बट यस मे बी तीस्मार खान हैज रॉब्ड द इलेक्ट्रिसिटी। वापस दे दो प्लीज। बात तीर की तरह निकल गई तो फिर वापस कैसे आएगी। वैसे भी फराह, अगर आप मुंबई में होने वाले इंसिडेंट्स के लिए इसी तरह तीस्मार खान को रिस्पॉन्सिबल बताती रही तो हो सकता है कि आपकी ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ जाए। प्रियंका ने दिलाया शाहिद को गुस्सा। शाहिद आए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन प्रियंका को लेकर एक सवाल पर शाहिद बीच से ही उठकर चल दिए। कुछ ऐसा रिएक्शन था शाहिद कपूर का जब मीडिया ने ले लिया प्रियंका का नाम। शाहिद आए थे एक ब्रांड प्रमोशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड ही वाज इन अ गुड मूड। ही इवन कंफर्म्ड अबाउट हिज अपकमिंग मूवी ही रांझा विद दीपिका। Yes, I am looking forward to doing a film with Deepika. Yes, it's titled He Ranjha and probably somewhere next year will start. Dates are still to be finalized, script is still being finalized, but yes, I have to read through it. बट शाहिद का मूड ऑफ हो गया जब मीडिया शिफ्टेड द क्वेश्चन फ्रॉम दीपिका टू प्रियंका। आप भी सोचते हैं हम लोग जय कष्ट, आप भी सोचते हैं हम लोग जय कष्ट। It seems that the breakup is not going down well with someone. किसने बनाया सलमान को सलमान? कौन है सलमान खान के मेंटोर? जानना चाहेंगे? खुद सलमान से ही सुन लीजिए। 20 साल से बॉलीवुड पर राज कर रहे सलमान ने खोल दिया है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज। यस, दैट्स ट्रू। सलमान ने दुनिया को बता दिया है कि उन्हें एक्टर से स्टार और स्टार से सुपरस्टार बनाने के पीछे किसका हाथ है। सलमान ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर बता दिया है अपने मेंटोर का नाम, जो कोई एक्टर नहीं बल्कि है एक जाने माने प्रोड्यूसर। सलमान ने ट्वीट करके पब्लिकली ये कन्फेस किया है कि कैलाश सुरेंद्रनाथ ने ही उन्हें बनाया सुपरस्टार। इतना ही नहीं, सलमान ने अपने मेंटोर के नाम के साथ उनकी तस्वीर भी अपने फैंस को दिखा दी। कैलाश प्रोड्यूसर होने के साथ एक जाने माने एड और वीडियो मेकर भी हैं। वैसे सलमान का ये खुलासा काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड में
शायद ही कोई ऐसा सुपरस्टार हो जो इतना ऑनेस्टली कन्फेस करे कि कौन है उनका गॉडफादर। ना ऐसा कभी शाहरुख ने किया है, ना आमिर खान ने, मगर दिस दबंग खान surely knows how to speak from his heart. Recently, Bollywood की 3 ब्यूटीज नजर आई सेम टू सेम अटायर एंड स्टाइल में। टेक अ लुक। हम जानते हैं कि बॉलीवुड बेब्स कितनी चूजी होती हैं अपने ड्रेसेस को लेकर, पर जब ये हसीनाएं दिख जाएं एक जैसे अटायर में, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हु इज कॉपिंग हु। ऐसा ही देखने को मिलेगा इन तस्वीरों में। देखिए कैसे मलाइका अरोड़ा खान, करीना कपूर एंड रिया सेन आर ड्रेस्ड इन द सेम स्टाइल, सेम चेक एंड सेम लेगिंग्स। भाई हमें तो पता नहीं चल पाया कि किसने किसको कॉपी किया है। हाँ, अगर आपको पता चल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। प्रियंका चोपड़ा आजकल ब्रश अप कर रही हैं अपनी तमिल लैंग्वेज। सुना है प्रियंका आने वाली फिल्म के लिए तमिल को बड़ी शिद्दत से सीख रही हैं। माइंडेड, यस, जल्द ही प्रियंका चोपड़ा भी तमिल में बात करती नजर आएंगी, क्योंकि प्रियंका को भी चढ़ा है वही बुखार जो फिल्म इंडस्ट्री के बाकी के सितारों को तमिल सीखने पर मजबूर कर रहा है। प्रियंका ही क्यों, जैकलीन फर्नांडिस, अभय देओल और नीतू चंद्रा are all busy learning Tamil. Well, it was rumored that Piggy Chops is brushing up on her Tamil for her next film. Neetu Chandra has gone a step ahead and even hired a tutor जो उन्हें हर रोज 2 घंटे तमिल सिखाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है अभय देओल का, जो सीख रहे हैं तमिल अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए। सोनू सूद तो पहले ही साउथ की फिल्म्स में काफी हाथ आजमा चुके हैं, तो वहीं विद्या भी कर रही है संतोष सिवन की फिल्म। तो आखिर क्या वजह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे सितारे साउथ की फिल्म्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? वेल, इसका आंसर तो तमिल सीखने वाले ये स्टार्स ही बेहतर दे सकते हैं। Ajay is not interested in Golmaal 4. That's right. If rumors are to be believed, Ajay अब गोलमाल से बोर हो चुके हैं और कहना चाहते हैं इसे अलविदा। रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज भले ही हिट फिल्म्स की सीरीज बन गई हो, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि फिल्म के स्टार्स हो गए हैं इससे बोर। जी हाँ, सुनने में आया है कि अजय देवगन इज नो मोर इंटरेस्टेड टू डू गोलमाल 4 एंड अजय का रीजन सेम ओल्ड प्लॉट, वही घिसी पिटी कहानी, वही कॉमिक जॉनर एंड मोर ओवर लगभग वही कास्ट। While the others seem quite excited about the project, अजय का ये रवैया हमें समझ नहीं आया। हाल ही में श्रेयस तलपड़े ने Zoom पर कंफर्म किया था कि he would love to be there in Golmaal 4. I hope so. Considering something like this happening, then they might check me out. I hope they make Golmaal 4. Moreover, तुषार कपूर ने भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये कंफर्म किया कि जल्द ही होगा गोलमाल 4 का अनाउंसमेंट। तो अजय के बिना गोलमाल कैसे रहेगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगाइए। एंड अगर वाकई ऐसा कुछ है तो रोहित शेट्टी जी, आपको जल्द से जल्द अजय की रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। एक बार फिर कर सकते हैं रणबीर अवार्ड सेरेमनी को मिस। खबर है कि रणबीर ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने पास्ट को नहीं करना चाहते फेस। बॉलीवुड के नए रॉक स्टार रणबीर पर हो रही है अवार्ड्स की बारिश, लेकिन लगता है रणबीर को इन अवार्ड्स में नहीं है दिलचस्पी। बताया जा रहा है कि एक बड़ा ब्रांड रणबीर को देना चाहता है एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड, लेकिन सुनने में आ रहा है कि रणबीर अवार्ड और अवार्ड नाइट से रहेंगे दूर। सोर्सेस के मुताबिक रणबीर ने अब तक अपना 100% कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो इस अवार्ड को रिसीव करने आएंगे या नहीं। रणबीर की ये झिझक क्यों है, इसकी वजह साफ तो नहीं, लेकिन अगर इन तस्वीरों पर नजर डालें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। ये तस्वीरें हैं नवंबर 1, 2010 की। मौका था हेलो अवार्ड्स का और यहाँ भी रणबीर को मिलना था द एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड, लेकिन रणबीर चोज टू स्किप दिस अवार्ड। शायद वजह बनी रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या की ये तस्वीरें। जी हाँ, बोथ दीपिका एंड सिद्धार्थ माल्या वर एंजॉयिंग देयर, और जब रणबीर को ये पता चला तो शायद इसलिए ही चोज नॉट टू अटेंड द अवार्ड नाइट। तो आपको समझ आ गया ना कि रणबीर क्यों है डिलेमा में। कहीं इस बार भी उनका पास्ट अपने प्रेजेंट के साथ अवार्ड नाइट में मिल गया तो। यश राज बैनर की अपकमिंग फिल्म धूम 3 को संजय गादवी की जगह अब आदित्य चोपड़ा करने जा रहे हैं डायरेक्ट। धूम 3 को संजय गादवी नहीं बल्कि खुद आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करने जा रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली शाहरुख खान इज गोइंग टू प्ले द विलन ऑफ द फिल्म। यही है यश राज बैनर की अगली धूम का सबसे बड़ा धूम धड़ाका। रिपोर्टेडली धूम सीरीज के प्रीवियस दोनों फिल्म्स डायरेक्ट करने वाले संजय गादवी के यश राज छोड़ने के बाद आदि इज रेडी टू डॉन द डायरेक्टर्स कैप, और वही अपने इस वेंचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए आदि कोशिश कर रहे हैं शाहरुख खान को अपने फिल्म में विलन के तौर पर कास्ट करने के लिए। रिसेंटली खबर थी कि आदित्य धूम 3 में आमिर को साइन करने के लिए
लिए उनके बैंड्रा रेजिडेंस के चक्कर लगा रहे हैं। हो सकता है आमिर को भी आदित्य यही विलन वाला रोल ऑफर कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने शाहरुख को अप्रोच किया है। Time now to show you our special report. It was a rapid fire in which they said, who is the genius of the industry? I said Shah Rukh. Then the next question was God of acting, so I said Amir. जिन्हें बॉलीवुड में दिया था भगवान का दर्जा, अब उन्हीं के साथ काम करने में हो रही है करीना को परेशानी। जी हाँ, ऐसी खबर है कि 3 इडियट्स में आमिर के साथ धमाल मचाने वाली करीना अब उनकी आने वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में बतौर को स्टार शायद ही नजर आए। करीना ने क्यों किया इनकार? दरअसल सोर्सेस से पता चला है कि करीना के पास नए प्रोजेक्ट्स के लिए कोई भी डेट नहीं है खाली, और ऐसा इसलिए कि उनकी बल्क डेट्स पहले ही कमिटेड थी करण जौहर की अपकमिंग मूवी शॉर्ट टर्म शादी के लिए। अच्छा, तो ये बात है करीना, मतलब करण की फिल्म के लिए आमिर के साथ एक बार फिर काम करने का गोल्डन चांस आपके हाथ से जाता दिख रहा है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे करीना कि अगली बार बल्क डेट्स देने से पहले दोबारा जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि आमिर के साथ दोबारा फिल्म करने का मौका बेहद गिनी चुनी एक्ट्रेस को ही मिलता है, और यहाँ तो मौका खुद आपके पास चल कर आया था, है ना करीना? अक्षय कुमार 30 मार खान की सक्सेस के लिए अपनी वार्डरोब रिपीट कर रहे हैं। उनकी वही वार्डरोब दोबारा खुल गई है जो सिंग इज किंग में यूज हुई थी, और अक्षय कुमार सिंग इज किंग से बन गए थे द किंग ऑफ बॉलीवुड। लेकिन 2009 के स्टार्ट से लेकर उनकी एक के बाद एक मूवीज फ्लॉप होती गई। That's why अपनी अपकमिंग मूवी 30 मार खान में लगता है वो सिंग इज किंग का लक यूज करना चाहते हैं। ऑन अ कंपैरेटिव स्टडी आप रियलाइज करेंगे कि अक्षय ने 30 मार खान के पोस्टर्स में वही ट्रेंच कोट पहना है जो उन्होंने सिंग इज किंग के पोस्टर्स में भी पहना था। इट सीम्स अक्षय सिंग इज किंग की वार्डरोब रिपीट करके उसकी सक्सेस भी रिपीट करने की उम्मीद कर रहे हैं। सुना है रणबीर की नजदीकियां अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकस्टार की को स्टार नरगिस से इतनी बढ़ गई हैं कि अब रणबीर को कटरीना के फोन कॉल्स उठाने तक का टाइम नहीं मिल रहा। पहले दीपिका, फिर कटरीना और अब नरगिस। जी हाँ, सुनने में आया है कि रणबीर अपने आने वाली फिल्म रॉकस्टार की को स्टार नरगिस के साथ कुछ ज्यादा ही खास वक्त बिता रहे हैं, और खूब परवान चढ़ रही है दोनों की ये नई दोस्ती। लेकिन रणबीर की नरगिस से दोस्ती का खामियाजा किसी और को नहीं कटरीना को उठाना पड़ रहा है। सेट्स पर मौजूद हमारे सोर्सेज के मुताबिक पता चला है कि रणबीर की नरगिस के साथ ऑन एंड ऑफ स्क्रीन नजदीकियाँ इतनी बढ़ चुकी है कि रणबीर आजकल अपनी एक और खास दोस्त कटरीना का फोन तक नहीं अटेंड कर रहे। अब बेचारी कटरीना कर रही है फोन पर फोन, और बार हो रही है उनकी कॉल्स मिस। वैसे हम आपको बता दें कि नरगिस वही एक्ट्रेस हैं जिन्हें कुछ दिन पहले रणबीर ने एक प्राइवेट पार्टी में पेस्ट्री खिलाने के बहाने किया था किस, एंड रणबीर की ये शरारत जूम ने की थी कैमरे में कैद। Well, we guess now Katrina is getting a dose of her own medicine. क्यों, है ना?